हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर का नज़रिया। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चीज़ों पर जो एक तरीके से तो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे गार्डन में किस तरीके से एक ख़जाने की तरह काम आ सकते हैं इस बारे में। और ये साबित हो सकते हैं गर्मियों के मौसम में सबसे बेस्ट पॉट, जबकि ये हमारे घर में बिल्कुल यूज़ करके ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। तो इसका हम फिर से रीयूज़ करके गार्डन को कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से इसमें प्लांट लगा सकते हैं और क्यों इसमें प्लांट लगा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज इस वीडियो में। इसमें आप तरह तरह की मिट्टी के बर्तन देख रहे होंगे। एक घड़ा है और कूंडे हैं, एक छोटी सी मटकी है और एक छोटा सा मटका टाइप का जो आम लोकल भाषा में हम लोग इसको कहते हैं डबला। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमारे घरों में यूज़ होने के लिए आती हैं और फिर यूज़ करने के बाद इनका कोई काम नहीं रहता। तो इसको किस तरह से रीयूज़ करें कि गार्डन में चार चांद लग जाएं, तो इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो घड़ा है, ये देखिए आप कितने बड़े साइज़ का हो। ये तरह तरह की शेप एंड साइज़ में है। तो सोचिए आपको कितने अलग अलग तरह के शेप एंड साइज़ के प्लांटर मिलेंगे अपने गार्डन के लिए, और आपका गार्डन इनसे और भी अधिक सुंदर नज़र आएगा। और किस तरह से वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है घड़ा। इसको आमतौर पे हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। ज़रूर ही हमारे इधर गर्मियों में घड़े तो आते ही हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हम घड़ा चेंज कर देते हैं और जो घड़ा होता है पहले वाला वो वेस्ट हो जाता है। पर आपको पता है इसमें बहुत सारी मिट्टी आ सकती है। इसके बॉटम में अगर आप एक होल बना दें और इसमें एक अच्छा खासा बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बहुत से लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से तोड़ लेते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को नीचे स्टैंड की तरह यूज़ करते हैं और नीचे वाले हिस्से में मिट्टी भर के प्लांट लगा देते हैं। तो आप दोनों में से जो बेस्ट लगे उस तरह से अपने गार्डन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये है एक मिट्टी की हांडी, और ये हांडी रेस्टोरेंट से हमारे इधर आती ही रहती है। कभी कोई बिरयानी ली, सब्ज़ी ली या कुछ भी, तो उसमें ये आ जाती है। तो इसका यूज़ आप गार्डन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप बॉटम में एक होल बनाएं और एक वेल ड्रेन सॉइल भर के आप इसमें जो पोर्सलिन है, पोर्चुला का है, वॉलीवियन वंडरिंग ज्यू है, इस तरह के प्लांट्स को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसमें ये बहुत अच्छे से फैलेंगे और चलेंगे भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कूंडा। ये त्योहारों पे हमारे इधर ज़रूर लिया जाता है, या फिर दही जमाने के लिए गर्मियों में सबके इधर आते हैं और फिर यूज़ करने के बाद ये यूं ही पड़े रहते हैं। तो आप इसको फिर से गार्डन में यूज़ करें और इस तरह के प्लांट इसमें लगाएं जो कि फैलने वाले हों, ताकि जल्दी से इसकी सरफेस को कवर कर लें। तो इस तरह के प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जो बेस्ट प्लांटर हैं वो मिट्टी के प्लांटर ही होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें सब में बस ज़रूरत है आपको एक बॉटम में होल करने की, वेल ड्रेन सॉइल सब में फिल करने की, और शेप और साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट करने की कि कौन सा प्लांट किस तरह के प्लांटर में बहुत अच्छे से चलेगा। और ये देखिए एक और कूंडा है। ये कूंडे का साइज़ जो मैंने पहले दिखाया उससे थोड़ा बड़ा है और गहरा भी। तो इसमें भी आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं बीच में स्टिक लगा के, या फिर ऐसा कोई भी प्लांट जो फैले, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, बैरिकेटेड स्पाइडर प्लांट हैं, और भी तरह तरह के प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत ही जल्दी इस तरह के प्लांट्स इसको कवर कर लेंगे, और जब उसके रनर्स नीचे की तरफ लटकेंगे तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बस आप उसको एक छोटे से स्टैंड पर इस्टेब्लिश कर दिएगा, फिर देखिएगा उसकी खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी। और सब लोग पूछेंगे आपसे कि आपने ये आइडिया कहाँ से लिया। तो इसी तरह से आप इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये देखिए ये है डबला। ये भी बहुत घरों में आम तौर पर किसी न किसी काम में आता ही रहता है। तो इसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि विनका है, उसमें हाइब्रिड वाला विनका भी आता है, या फिर मैक्सिकन पिटूनिया है, ये जेट प्लांट है। ये आपके बहुत अच्छे से इसमें सरवाइव कर जाएंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे।
तो देखिए मैंने आपको चुनाव भी बताया कि किस तरह के प्लांटर में आपको किस तरह के प्लांट का चुनाव करना है। तो इस तरह से कितना इजी हो गया आपके लिए इनको अपने गार्डन में यूज़ करने का। लेकिन अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ शंका होगी कि अरे इसमें प्लांट्स चलेंगे कैसे। यकीन मानिए मैंने भी अपने घर में बहुत सारे इस तरह के प्लांटर्स बनाए हुए हैं, जिसमें बड़ा घड़े से लेकर छोटे घड़े भी सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, बस बने रहिए मेरे साथ। तो जब आप इस सबको अपने गार्डन में यूज़ करेंगी तो सोचिए कितना अच्छा आपका गार्डन बन जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो किस तरह से इनको और ज़्यादा खूबसूरत प्लांटर में आप बदल सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं, जो कि किसी भी गार्डनर के प्लांटर से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो चलिए अब मैं आपको खुद ही ऐसा प्लांटर दिखाऊंगी जो कि बहुत ही क्रिएटिव है और इन्हीं से तैयार किया गया है, वेस्ट से। और अब मानिए यकीन आप मेरा कि कितना खूबसूरत वो दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो आप भी उस तरह का प्लांटर बहुत आसानी से बना सकती हैं। बस सिर्फ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इनमें कलर अलग अलग भी भर सकती हैं। तो ये देखिए ये है मटके का प्लांटर और इस पर सिर्फ सिंपली पेंट किया गया है जो मार्केट में मिलता है और एक रैंडमली डिज़ाइन क्रिएट कर दी गई है। ये मेरी कज़िन ने बनाया हुआ। ये घड़ा कम से कम 20 साल पुराना है और ये इसी तरह से यूज़ हो रहा है। अब बताइए अगर आप थोड़ी सी भी क्रिएटिव हैं तो इस तरह का प्लांटर अपने गार्डन के लिए बहुत आसानी से तैयार कर सकती हैं। इसको आप कॉर्नर पीस की तरह, आर्टिफिशियल फ्लावर के तौर पर भी कॉर्नर पीस की तरह यूज़ कर सकती हैं। तो जैसा चाहें आप वैसा यूज़ कर सकती हैं। तो सोचिए किसी से आपका प्लांटर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका क्रिएट किया हुआ होगा। तो आप चाहें तो इनमें अलग अलग कलर भी भर सकती हैं। जितने अलग कलर भरेंगी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांटर आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ आप पर ही डिपेंड करेगा। और ये बेस्ट इसलिए साबित होंगे गर्मियों में क्योंकि आपको पता होगा कि घड़े का पानी हम क्यों पीते हैं, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो कैसे ठंडा हो जाता है उसमें साइंस है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं मिट्टी के बीच में, जिससे एयरेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा बन जाता है और हवा के आदान प्रदान से पानी ठंडा हो जाता है। तो अगर हम इसमें जब अपने प्लांट्स लगाएंगे तो उनकी जो रूट्स होंगी वो भी बिल्कुल ठंडी रहेंगी गर्मियों के मौसम में। जबकि हम सिंपली जो एक पतली प्लास्टिक का गमला यूज़ करते हैं वो उतना अच्छा हमारे लिए साबित नहीं होता, क्योंकि रूट सिस्टम जब पतली सी प्लास्टिक के कांटेक्ट में आता है तो वो डैमेज हो जाता है और हमारा प्लांट गर्मी में मर जाता है। और वैसे भी हम लोगों के इधर तो टेम्परेचर 40-45 तक जाता है, तो हम लोगों के लिए बेस्ट प्लांटर यही है। और देखिए मैं एक छोटा प्लांटर भी आपको अपना इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत अच्छे से प्लांट्स चलते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा हाइब्रिड विन का या सदाबहार का प्लांट्स, उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही लगा है। तो देखिए आप कितनी सारी इसमें ब्रांचेस हैं और फ्लावर भी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये लगता है और टाइम टू टाइम आप इसकी प्रूनिंग करते रहें तो ये बुशी प्लांट्स हो जाएगा। और जब भी आप इसमें मिट्टी भरें तो उसको वेल ड्रेन भरें। और जब आपको इसमें कुछ फर्टिलाइज़र की नीड हो तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र से बैलेंस करें, ये इसका राज है। तो आपके प्लांट्स जो हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत अच्छे से चलेंगे। और आप नीचे देखिए मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर रखा है ताकि बिल्कुल जो पत्ते हैं मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए, किसी तरह की फंगस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे से आप कोशिश करिए कि इस टाइम एकदम क्लियर ही हो। तो देखिए आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक वेस्ट आपके गार्डन के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। और अब तो गर्मी आने ही वाली है, तो आप बस जल्दी इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करिए और इसमें अपने प्लांट्स को स्टेबल करिए और एक सुंदर सा गार्डन बनाइए और अपने घर में चार चांद लगाइए। तो ज़रूर किसने किसने इस तरह से यूनिक प्लांटर बनाए हैं वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप और भी कुछ इस तरह से जानना चाहते हैं, किसी विशेष टॉपिक पे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जवाब देने का, तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये मेरा प्लांटर कैसा लगा, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, और एक छोटे से प्लांटर में लगे हुए मेरे पौधे कैसे लगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ इस तरह के बर्तन आते हैं और वेस्ट हो जाते हैं जो अब नहीं होंगे, तो वो ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।